अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं आपका केमिस्ट्री का प्रोफेसर सर एजाज साहब। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अगर हम ओवरव्यू करें, जो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसने मेजर किया। उसके लिए हमारा साइंटिस्ट था मिलीकान। मिलीकान ने कब काम किया? 1909 के अंदर। उसने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी? 1.59 कोलम। बेटा आज हमारे पास टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बेटा अगर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करें तो प्लैंक्स एक साइंटिस्ट गुजरा है जिसने क्या एक्सप्लेन किया है कि इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब क्वेश्चन आज होता है कि इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन रेडिएशन के लिए किस चीज को बेस बनाया गया है, या इसका कंसेप्ट हमारे पास यहाँ इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। अगर इससे पहले हम बात करें, मॉडल पूछा था हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल। क्या था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कि रदरफोर्ड ने क्या डेवलप किया? एटॉमिक मॉडल डेवलप किया जिसमें उसने क्या बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटीन्यूअस एनर्जी रिलीज करता हुआ एट द एंड ऑफ द न्यूक्लियस में फॉल कर जाता है। तो उसी चीज को बेस बनाते हुए मैक्स प्लैंक ने बिफोर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस से पहले उसने एक असम्पशन दी थी, एक थ्योरी डेवलप की थी। वो थ्योरी क्या थी? जिसको कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स कहता है कि जो इमिशन होती है हमारे पास, जो रेडिएशन इमिशन होती है और जो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, वो कैसे एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। बेटा अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन की एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या एमिशन ऑफ लाइट, बेटा तो हम कहते हैं वो कंटीन्यूअस कभी भी नहीं होती। बेटा याद रखिएगा, कोई भी पार्टिकल ना तो कंटीन्यूअस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ना ही एनर्जी कंटीन्यूअस क्या करता है, रिलीज करता है। तो हम कहते हैं जो एनर्जी है वो कंटीन्यूअस ना तो एब्जॉर्ब होती है ना कि और रिलीज होते हैं, बट किस स्टेट में होते हैं? डिसकंटीन्यूअस रिस्पेक्ट इनके होती है। बेटा क्या एक कुछ लिमिट के लिए वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, फिर सस्टेन हो जाएगी, फिर एब्जॉर्ब करेगी, देन सस्टेन हो जाएगी। अगर हम देखें एनर्जी को, एनर्जी किस पर मुश्तमिल होती है? टिनी वेव पैकेट के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा का नाम देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो लाइट है, लाइट या एनर्जी बेटा है वो क्या है? ऑलवेज मूव इन डिसकंटीन्यूअस मैनर, नॉट कंटीन्यूअस मैनर, कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड क्वांटा। उसको हम क्या कह सकते हैं? क्वांटा भी कहते हैं। इसी को पॉइंट्स डेवलप किए जिसको मेन पोस्टुलेशन कहते हैं। किसके? बिना प्लैंक्स के। प्लैंक्स ने क्या किया? एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटीन्यूअस। ये बात हम ऊपर भी कह चुके हैं, एनर्जी ना तो मुसलसल एमिट होती है ना क्या मुसलसल एब्जॉर्ब होती है, बल्कि होती किस सेंस में है? वो डिसकंटीन्यूअस मैनर में होती है। अब डिसकंटीन्यूअस मैनर किस सेंस में हम बात करेंगे? वेव पैकेट। अब जो वेव पैकेट है उस वेव पैकेट की क्या होती है? स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, स्पेसिफिक एनर्जी होती है। जो वेव एमिट हो रही है, जो एनर्जी हमारे पास है, हमने भी बात की एनर्जी ना तो कंटीन्यूअस एमिट होती है ना एब्जॉर्ब होती है। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं डिसकंटीन्यूअस मैनर में होती है। ओके, अगर जब डिसकंटीन्यूअस मैनर में है तो किस फॉर्म में होगी? वेव पैकेट की फॉर्म में। अब क्वेश्चन आ जाता है कि वेव पैकेट क्या है? ये हमारे पास एक डिस्क्रीट यूनिट होता है जिसकी एनर्जी क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। अगर हम बात करें कि एनर्जी वेव पैकेट की किस पे डिपेंड करती है, तो एनर्जी वेव पैकेट पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हर एनर्जी का एक वेव पैकेट होता है। बेटा उस वेव पैकेट का इन्हिसार किसके होता है? उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो हम क्या कहते हैं? एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द वेव पैकेट। बेटा फ्रीक्वेंसी की। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है? एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? बेटा फ्रीक्वेंसी के। ओके, प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें, हम क्या लेके आ गए? कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब कांस्टेंट किसके बराबर? E इज इक्वल टू h म्यू। बेटा अब ये किसमें हमारे पास क्या हो गया? मान हो गया। जो h है, h हमारे पास क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। वजह क्या है? क्योंकि ये मैक्स प्लैंक ने थ्योरी डेवलप की, उसी ने अपने नाम की बेस पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया।
जिसको क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है 6.626 10 to the minus 34 जूल सेकंड। ओके, अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी के कम होने से एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। क्यों? रिलेशनशिप कौन सा हमारे पास, डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज क्या होती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। अगर फ्रीक्वेंसी को हम देखें, फ्रीक्वेंसी रिलेट करती है किसके साथ बेटा, वेवलेंथ के साथ। इसका रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c ऑफ वेवलेंथ। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास, ये क्या है, कांस्टेंट फैक्टर। तो हमने क्या किया, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वेव c ओवर वेवलेंथ इज इक्वल टू, हमने कहां कोट किया इक्वेशन 1 के अंदर, वो क्या बन गया हमारे पास, e इज इक्वल टू hc ओवर वेवलेंथ। e क्या हमारे पास एनर्जी है, h हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फैक्टर है, स्पीड भी हम कहते हैं, वैल्यू कितनी होती है 310 की पावर क्या 8 मीटर पर सेकंड, और ये हमारे पास क्या है, लैम्डा। लैम्डा हमारे पास क्या होता है, वेवलेंथ होती है। अगर हम इस लैम्डा को डिफाइन करें, हम कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू एजेस क्रस्ट और क्रॉस बटा, कि हमारे पास ये वेवलेंथ है, दो क्रस्ट और क्या है, दो क्रस्ट का जो फासला है इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इसको हम में करते हैं, एंगस्ट्रॉम में करते हैं, नैनोमीटर में करते हैं, इसको किसमें करते हैं, पिकोमीटर में करते हैं। अब हमारे पास ये रिलेशनशिप डेवलप हो गया, ये क्या कहता है कि अगर वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। अगर हम वेवलेंथ को बढ़ा दें तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट का वेवलेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज ऑटोमेटिकली उसी रिस्पेक्ट से कम हो जाएगी। तो हमने यहां से क्या देखते हैं कि वेवलेंथ और वेव नंबर में क्या रिलेशनशिप है। तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 के अंदर, ये हमारा इक्वेशन 2 है, इसमें हमने क्या कोड कर दिया, वेव नंबर की वैल्यू कोड कर दी। अब वेव नंबर क्या होता है, हमने बात किया है वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में से कितनी वेव्स एट द सेम टाइम पास हो रही है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। और ये भी हम बताया कि वेव नंबर और वेवलेंथ का आपस में रिलेशनशिप क्या है, रेसिप्रोकल है, इसलिए यूनिट है बेटा। तो इसी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, यहां कोड कर दिया। जो हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया है, E is equal to hc वेव नंबर। अब ये इक्वेशन डिफरेंट रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है। इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी हमारे पास इमिट होती है, ये एनर्जी जो हमारे पास एब्जॉर्ब होती है, किस सेंस में, इन अ डिसकंटीन्यूअस मैनर, नॉट अ कंटीन्यूअस मैनर। उसका जो वेव पैकेट है, जिसको हमने क्या नाम दिया, क्वांटम नाम दिया, और अगर हम बात करें लाइट की, उसको हम क्या कहते हैं, फोटॉन भी कहते हैं। तो वो हमारा तीन रिलेशनशिप आ गया है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। वो क्यों हो गया, पॉइंट 1 में हमारे पास एक्सप्लेन किया। और ये हमारे पास एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी आती है, वेवलेंथ के। ये भी हमने जस्टिफाई किया किसमें, क्वेश्चन 3 में। और एनर्जी हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेव नंबर के। तो अगर हम इस बात को एक्सप्लेन करें कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, वेवलेंथ के कम होने से एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, वेव नंबर के बढ़ने से एनर्जी हमारे पास क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब इस एक इक्वेशन की मदद से हम तीन चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो किसी भी एनर्जी, जो क्वांटा है, जो फोटॉन है, उसको एक्सप्लेन करती है कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी एनर्जी हम कैसे रिलेट करेंगे, उसके वेव नंबर से हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास टॉपिक जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। और इसी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बेस के ऊपर हम आगे बात करेंगे बोर का एटॉमिक मॉडल में, कि बोर ने इसी चीज को एजम्पशन करते हुए यूटिलाइज किया जो रदरफोर्ड ने गलत कही थी कि इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअस एनर्जी रिलीज करता है,
प्लैंक्स ने भी कहा है कि इलेक्ट्रॉन डिसकंटिन्यूअस एनर्जी रिलीज करता है, और इसी सेंस को आगे लेके चले। कौन बेटा? बोहर एक साइंटिस्ट है जिसने क्या किया, एटॉमिक मॉडल पेश किया। इंशाल्लाह बेटा इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे।